कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते कि मैं नाराज हूं, पर हमला होना चाहिए। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन जी को कम से कम चाचा ट्रंप पे तो एक बात कहनी चाहिए। चाचा से नफरत तो की, लेकिन फूफा मोदी जी से पूछिए ना, 5 काम तो गिना दीजिए उनके। अभय दुबे जी, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। क्या हम माने कि प्राइमा फसाए आप लोग जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, या खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोमनाथ के उद्घाटन को लेकर, सोमनाथ मंदिर के, बहुत उत्साहित नहीं थे जवाहरलाल नेहरू? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। अंजना जी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मोदी सरकार अपने 12 वर्षों के जो प्रजातंत्र के मंदिर पर भीषणतम हमला किया है, 1000 वर्ष पहले गजनी से भी बड़ा आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर किया है, उसकी संस्थाओं पर किया है। उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस मान मर्दन पर पर्दा डालने के लिए ये इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जाइए ना एक बार बात कर लीजिए पंडित नेहरू से जाकर कि क्यों आपने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया तो पंडित नेहरू ने इस बात का आगाज हिंदुस्तान से किया कि हम इस अंधविश्वास और आडंबर से बाहर निकलकर आईआईटी, आईआईएम, बीएचईएल, भिलाई का स्टील का कारखाना, हम आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहते हैं। चूंकि सच पर से पर्दा उठाना जरूरी है, तो इसलिए मैं 14 मई 1951 की एक चिट्ठी लेकर आया हूं पंडित नेहरू की। वो साफ लिख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, it appears me that this function is purely religious one and the participation of head of the state might be considered an, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में धर्म में आस्था रखता हूं, लेकिन वो प्रेरित थे बाबा साहब अंबेडकर की उस बात से। सुनिए ना, क्योंकि आपने 1951 की उनकी चिट्ठी को कोट किया है, तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं, फिर आप ही अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो हम लोगों ने भी इस चिट्ठी के 3 हिस्से निकाले। आप जो चिट्ठी अधूरा पढ़ा ना सर आपने, उसको पढ़ के और एज इट बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। आखिरी हिस्सा 22 अप्रैल की इसी चिट्ठी का। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र सरकार ने सोमनाथ समारोह के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा किसी सरकार द्वारा करना मुझे पूरी तरह अनुचित लगता है। मैंने उस सरकार को इसके बारे में लिखा है। सोर्स द नेहरू आर्काइव। इनसे क्या समझ में आ रहा है भाई जी? वो तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल था और वहां पर जाना सही नहीं है। क्या ये सही नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नेहरू ने अंबेडकर जी से प्रेरित होकर, जो अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अंगीकार करने के एक दिन पहले दिए भाषण से प्रेरित होकर यह बात कही, अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई ऐसा अधिनायकवादी नेतृत्व जो देश से ऊपर धर्म को रखेगा, तो फिर यह देश फिर से परतंत्र होगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक चिट्ठी और पढ़ने का साहस कीजिए। वो चिट्ठी मेरी नहीं है, वो पंडित नेहरू की लिखी नहीं है, आर्काइव्स की नहीं है, आज तक की है। आज तक ने समाचार प्रकाशित किया था 17 साल पहले। अंजना जी, अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये, साहस करिएगा उसको पढ़ने का। वो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने की मोदी की तुलना गजनवी से, औरंगजेब से। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंदिर तोड़ते जा रहे थे। 250 मंदिर गांधीनगर में गिरा दिए गए। 15 मंदिर तो ऐसे थे जिनका हजारों वर्ष का सनातनी पुरातन काल का इतिहास था। तब अशोक सिंघल गुजरात की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि औरंगजेब और गजनवी ने भी यह काम नहीं किया जो इन्होंने किया, और यह आज तक ने खबर प्रकाशित की। फिर एक बार यह चिट्ठी जरूर बताइएगा। सनातन हजारों वर्ष के इतिहास में पहले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिनकी सरकार ने बजरंगबली को नोटिस दे दिया। इनकी सरकार ने, उत्तर रेलवे ने नोटिस दिया। प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिए, 8 फरवरी 2023 को, और वो लिखते हैं, बजरंगबली आपने हमारी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अगर आप 7 दिन के भीतर इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हर्ज एवं खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे पापी सत्ता, आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों, मेरे भगवान बजरंगबली को ये नोटिस देते हो और उनसे अपेक्षा करते हो कि हर्ज और खर्च देंगे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब वाराणसी के नेता बने तब वहां शंकराचार्यों ने और सभी लोगों ने कहा कि हजारों की संख्या में जब वहां शिवलिंग और मंदिर के अवशेष धूल धूसरित होकर मिट्टी में दिखने लगे, तब लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि ऐसा तो कभी गजनी ने भी नहीं किया होगा। वो काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको पीड़ा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है भगवान राम के नाम पर मजदूरों के साथ विश्वासघात मनरेगा का मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, उसका जवाब दीजिए। 1000 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपके अपने दोस्त को विश्व का 2 नंबर का धनपति बना दिया और भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। प्रधानमंत्री जी, भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 1000 वर्ष के इतिहास
इतिहास में कि 8-8 हजार करोड़ रुपए के इलेक्टरल बॉन्ड का डाका डाला हो। चुनाव के जनादेश लेने की अपेक्षा वोट चोरी का ज्ञानादेश प्रधानमंत्री जी आप लेने लगे। ईडी सीबीआई का खेल खेलकर चंदा दो और धंधा लो का काम करने लगे प्रधानमंत्री जी। अगर यह बात कांग्रेस पार्टी उठाती है तो आप प्रतिशोध लेते हैं। मैं तो कहता हूं चले जाइए एक बार, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना, पूछिए पंडित नेहरू से कि उस जीर्ण शीर्ण भारत में इतने आधुनिक भारत के मंदिर आपने कैसे खड़े किए। वहां मनमोहन सिंह जी से भी मिल लीजिएगा और कहिएगा कि एक किसान की आमदनी मेरी सत्ता की सरपरस्ती में 27 रुपए रह गई है और 1% लोग 40% इस देश के संसाधनों पर डाका डालने लगे हैं। तो आपकी क्या अर्थनीति थी उसका भी ज्ञान लीजिएगा। और सरदार पटेल के खिलाफ आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक किताब निकालता था, जब आप पूर्णकालिक थे तब यह किताब बेची जाती थी, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। और आज सरदार पटेल की माला जपने लगे प्रधानमंत्री जी। आप कितना प्रतिशोध। सुधांशु जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। और 1 रुपया, आज 1 रुपया बनारस से लेकर ने चंदा दिया हो सोमनाथ का तो बताइएगा। बनारस से लेकर जहां जहां पर करते रहे लेकिन नहीं दिया। आपकी म्युनिसिपैलिटी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नोटिस दे दे के मंदिर तोड़ती हैं तो वो मंदिर तोड़ना नहीं होता है। और यहाँ पर दूसरे मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, नेहरू जी का ये कहना कि राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल है मामला या इंटरनेशनली नोटिस होगा, वो गलत है। देखिए अंजना जी, कुतर्क की पराकाष्ठा होती है। जीर्णोद्धार के लिए मंदिर को अलग होना और मंदिर को धार्मिक भावना से उस धर्म को अपमानित करने के लिए तोड़ा जाना, दोनों अंतर है। मैं बधु से पूछना चाहता हूं, हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, जब अपने मकान का रिनोवेशन कराता है तो मंदिर हटा दिया जाता है, तो धर्म का अपमान हो गया। भाई साहब वो दूसरी जगह ले जाके वैसा ही भव्य मंदिर अपने दूसरे नए घर में स्थापित करता है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति से मैं इस कुतर्क की अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप कहेंगे कि गजनी और गौरी और औरंगजेब जो मंदिर को तोड़ रहे थे उसको आप कहेंगे कि अगर महाकाल का कॉरिडोर बनाने के लिए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कुछ मकान हटे और उन मकानों के अंदर सबने वहां मंदिर बना रखे थे, आपके हिसाब से वो मंदिर इंपॉर्टेंट थे। इसे कहते हैं षड्यंत्र। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अंजना जी, पंडित नेहरू ने जो भी लिखा, जो भी किया, वो इस देश के हित के लिए किया। और मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी की इस 12 साल की सरकार ने जो भी किया, जो कुछ कहा और किया, वो सिर्फ अपने धनपति दोस्तों के लिए किया। सैकड़ों ऐसे साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं। क्या गलत कहा अगर पंडित नेहरू ने कहा कि आधुनिक भारत के मंदिर ये होंगे? अगर ये संस्थान नहीं खड़े किए होते तो आज हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते। बड़े बड़े एटॉमिक सेंटर, इसरो का डेवलपमेंट किया, हाल का किया, BHEL किया। क्या गलत किया पंडित नेहरू ने? पंडित नेहरू ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। और पंडित नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर इस दृष्टिकोण से एक मत थे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जब संविधान सभा में यह बहस हुई तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरा तो पूरा का पूरा संविधान ही सेक्युलर है। उस सेक्युलर भाव का अर्थ ही यह था कि संस्थागत रूप से सरकार नहीं, निजी धर्म आस्था का निजी विषय है, इसलिए हम निजी दृष्टिकोण से उस आस्था को व्यक्त करें। यही बात पंडित नेहरू ने कही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो क्या सरकारी खर्च से हुआ? वो भी तो चंदा बटोरा। ये जरूर है कि उस चंदे में लूट की संस्थागत रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को न्योते दिए गए ना अभय जी, वहां पर बीच में ना बोल। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि इस पूरी बहस के जड़ में यही बात है? चाहे उन्होंने इसके लिए कहा, उसके लिए कहा, लेकिन एक जो विचारधारा की लड़ाई है वो लंबे वक्त से चल रही है। मंदिर और मंदिरों के उद्घाटन से कांग्रेस दूरी बनाकर रहती थी क्योंकि उनको एक सेक्युलर पोजिशनिंग करनी थी, और बीजेपी को अपनी हिंदुत्व की पोजीशनिंग करनी है। तो वो बढ़ चढ़कर जिस मंदिर को बनने में इतने साल लगे उसके लिए भी शुरू से मैनिफेस्टो में डालते रहे और फिर उससे जुड़ते हैं। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी अक्सर आधी बातें कहते हैं, पूरी बातें नहीं कहते। उनको पूरी बात कहनी चाहिए। गोलवलकर ने 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15 गोलवलकर ने यह लिखा, सोमनाथ was desecrated with the active help of the Hindus। सुधांशु जी हंस रहे हो, अगर मुझे चाहे तो मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर मेरे तथ्य गलत हैं। गलत है सुधांशु जी, आप हंस रहे हो, कह रहे हैं अगर गलत है तो बताइए। अभी गुरु गोलवलकर जी का नाम ही नहीं लिया, आप करें आधा आधा। चलिए बोलिए। आपने कहा ना आधा, मैंने तो अभी इस विषय का संदर्भ ही नहीं लिया था। चलिए बोलिए। आपने गोलवलकर ने यह कहा, गोलवलकर जी के मैं फिर से दोहरा देता हूं, 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15 गोलवलकर मदुरई में भाषण दे रहे थे जो अब तमिलनाडु में है। सोमनाथ वाज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सुधांशु जी मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, मैं फिर हिंदुत्व के पुरोधा कोई कोट कर रहा हूं। सावरकर ने यह कहा था, अतीत का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इतिहास का गुलाम नहीं बनना। उन्होंने कहा था, द फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द मोहम्मदन वाज जस्ट अ नेसेसरी इन द टाइम ऑफ शिवाजी, बट सच अ फीलिंग वुड बी अनजस्ट एंड फूलिश इफ नर्चर्ड नाउ। उनका कहना यह था कि शिवाजी के जमाने में मुसलमानों से नफरत करना ठीक था, लेकिन आज के समय में मुसलमानों से नफरत करना मूर्खतापूर्ण काम है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिवाजी कह रहे हैं, अरे ये सावरकर जी कह रहे हैं। खैर छोड़िए इस बहस को। तीसरी आप कहे चीज, तो सावरकर और गोलवलकर दोनों पे एक रिएक्शन ले लूं उनसे। नहीं मैं अपनी बात कह लूं, पूरी अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, पूरी करिए। सुधांशु जी फिर लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, फिर मुझे नहीं, उनके अभी तथ्यों में इनको और गड़बड़ी आमान निकालनी निकाल पड़ेगी। लीजिए, एक साथ करते हैं। फिर गड़बड़ी निकालनी आशुतोष जी, पड़ेगी, हिंदी क्योंकि में भी अक्सर- एक्सप्लेन कर दीजिए दर्शकों के लिए। नहीं हिंदी में मैं भी फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन explain अच्छा, आशुतोष जी, सुधांशु जी को वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि गोलवलकर तो आपकी नजर में आशुतोष जी दूसरी आपको बात, सावरकर एक- सेक्युलर लग रहे हैं क्या, और सुधांशु अंजना जी जी सुन, कम्युनल? अब सुन लीजिए मेरी बात। सावरकर 1909 तक सेकुलर थे, पूरी किताब उन्होंने लिखी हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर। बहादुर शाह जफर को उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी माना था। तात्या टोपे के साथ साथ बहुत सारे जो मुसलमान वॉरियर्स थे उसकी उन्होंने तारीफ की थी। 19 जब माफी मांगने लगे तब से वो सेकुलर नहीं रहे। सही पकड़े हैं। सुधांशु जी को शायद जानकारी नहीं, क्योंकि अब इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कोट किया। मैं भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूं, पेज नंबर 293। शायद संघ के लोगों ने तब तक हिंदू राष्ट्रवाद का नाम नहीं सुना था। जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद की बात कहते हैं, और शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्रवाद के सिंबल थे। और औरंगजेब को उन्होंने जिस तरीके से सबक सिखाया, ये सारी बातें नेहरू जी लिख रहे हैं। ये सब बातें कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, खैर छोड़िए इस बारे में। मैं ये कह रहा हूं कि ये आज चर्चा क्यों इस पे है, क्यों नेहरू जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उनके माध्यम से, क्यों? क्योंकि ट्रंप ने, लिंडसे ग्राहम ने जब कहा कि भाई इनके तो लोगों ने कहा था कि हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ट्रंप कहते हैं जो भारत के इतिहास के, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही चिंताजनक और भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते कि मैं नाराज हूं। इंदिरा गांधी ने तो 1971 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में इतनी ताकत थी कि रिचर्ड निक्सन की धमकी और किसिंजर की गालियों के बावजूद भी हिंदुस्तान ने अमेरिका को दूसरा रास्ता दिखाया और बांग्लादेश को आजाद कराया। आज हालत यह हो गई, स्थिति यह हो गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वो हमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके दबाव में इस पर हम एक लोगों ने काउंटर तेल ये लेना है बंद- बेशर्मो शर्म करो शर्म। कि क्या खुश करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं होता कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता, या फिर आप जानबूझकर उसको मुझे ओवरलुक बोलने करना दीजिए। चाहते हैं? आप ही से सवाल है, आप ही से है, आप ही मैं अपनी बोलिएगा। बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं ना। दलाल दलाल क्या आपको ये तकलीफ नहीं होती कि आपके प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके आप से मेरे अमेरिका सवाल का के जवाब राष्ट्रपति दीजिए ना, जब आप एंकर नहीं, थे तब मैं- आप सवाल अरे, पूछते थे, आज मैं मैं पूछ रही हूँ, आपसे- आप जवाब क्या दीजिए। ये हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमको खुश करने की कोशिश कर रहा है और उसके दबाव में भारत रूस से तेल लेना बंद कर रहा है। लिंडसे ग्राहम और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ऑन कैमरा, इसमें कुछ भी दबा छुपा नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री को इस पर खुल के कहना चाहिए, हिंदुस्तान आज भी 1971 का हिंदुस्तान है, जो ना अमेरिका के सामने तब झुका था, ना आज झुका है, न तब अमेरिका को खुश करने की कोशिश की थी, ना आज अमेरिका खुश करने की कोशिश कर रहा है। हम अपनी विदेश नीति, अपनी डिप्लोमेसी स्वतंत्र रूप से करते हैं। हम हर्षवर्धन किसी जी, अमेरिका के गुलाम नहीं। एक जल्दी से इस पर एक बर्तन साफ करना, पानी भरना। बड़ी खुशी है कि सुधांशु जी ने मेरी बात को कम से कम माना कि सोमनाथ मंदिर के गिरने में, उसके विध्वंस में हिंदुओं का भी हाथ था। नहीं, अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर हिंदुओं का हाथ नहीं होता, सुन लीजिए मेरी बात, अगर गद्दार हिंदुओं का हाथ नहीं होता, देशद्रोही हिंदुओं का हाथ नहीं होता, तो अंग्रेज 1947 तक भारत में शासन नहीं करते। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोग फांसी के फंदे पर कूद रहे थे, तब कुछ ऐसे गद्दार देशद्रोही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। दूसरी बात, अच्छा है चाचा नेहरू पर हमला होना चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन जी को कम से कम चाचा ट्रंप पे तो एक बात कहनी चाहिए, उसका तो खंडन करना चाहिए
कि भाई चाचा ट्रंप जो कह रहे हैं, कहिए अपने प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहिए कि ट्रंप साहब अपना मुंह बंद रखो, जैसे इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को कहा था। हर्षवर्धन, इंदिरा गांधी ने हर्षवर्धन जी जल्दी से ये तो लेने के देने पड़ गए। अंजना जी, जीवन पर्यंत सावरकर जी नफरत करते थे आरएसएस से, जीवन पर्यंत सावरकर जी नफरत करते थे जनसंघ से, जिंदा थे तब तक जनसंघ, एक आर्टिकल लिखे वीर सावरकर ने कई जनसंघ आरएसएस के खिलाफ। एक मिनट सुनिए ना, सरदार पटेल आपके नेता थे, सरदार पटेल के खिलाफ पुस्तक निकालते थे, उसका जवाब नहीं दिया, आज भी बिकती है। कहिए ना इस एचवी शेषाद्री की किताब पर प्रतिबंध लगाएंगे। नरेंद्र मोदी पूर्णकालिक होते हुए वहां से बेचा करते थे। आपने चाचा से नफरत तो की, लेकिन फूफा मोदी जी से पूछिए ना, 5 काम तो गिना दीजिए उनके। अंग्रेजों की भी आप चाटुकारिता करने में लग गए, अंग्रेजों के युग के काम गिनाए। मैंने तो बताया, पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक अधिकार संपन्न भारत का निर्माण हमने किया था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।